और पसंद फरमाया। सोनिक एंटरप्राइजेज अब आपकी खिदमत में पेश करते हैं एक और सबक आमोज और नसीहत आमेज कैसेट, 6 गुनहगार मर्द। मेरे बुजुर्गों, दोस्तों और अजीज साथियों, मैं इस वक्त आपके सामने 6 गुनहगार लोगों के अजाब बयान करूंगा और उन गुनाहों की कुछ तफसील भी बयान करूंगा जिनकी वजह से उनको अजाब हो रहा था। इसलिए कि आजकल आमतौर पर लोग भी उन गुनाहों के अंदर मुब्तला हैं और बाज लोग तो उनको गुनाह ही नहीं समझते। अगर गुनाह समझते भी हैं तो बहुत हल्का सा और छोटा सा गुनाह समझते हैं, हालांकि वो बहुत बड़े बड़े गुनाह हैं, क्योंकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन गुनाहों के करने वाले लोगों के अजाब को खुद अपनी आंखों से मेराज के मौके पर तरह तरह के अजाब में मुब्तला देखा है और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन लोगों के अजाब के मंजर को सहाबा इकराम के सामने बयान फरमाया है। यूं तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मेराज के अंदर और बहुत से मंजर देखे हैं और सहाबा इकराम के सामने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान किए हैं, लेकिन मैं इस वक्त आपके सामने सिर्फ 6 गुनहगार लोगों के अजाब के मंजर को बयान करूंगा। अल्लाह ताला हम सब की उन गुनाहों से हिफाजत फरमाए, आमीन। एक मंजर तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये देखा जिसके बारे में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि मैं ऐसे लोगों पर गुजरा जिनके तांबे के नाखून थे और उन तांबे के नाखूनों से वो लोग अपने ही चेहरों को छील रहे थे और कभी उन नाखूनों से अपने ही सीनों को छील रहे हैं। मेरे दोस्तों, ये अजाब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी आंखों से देखा। कितना तकलीफ दे अजाब है कि अपने ही नाखूनों से अपने ही चेहरों और सीनों को छीलना और बार बार उन्हें जख्मों को छीलते रहना। अल्लाह ताला हम सब की हिफाजत फरमाए। दूसरा मंजर ये है जिसके बारे में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मुझे कुछ ऐसे लोग भी मिले जिनके पेट इतने बड़े बड़े थे जैसे इंसानों के रहने के घर होते हैं और उनके उन पेटों में सांप थे जो बाहर से नजर आ रहे थे। और एक रवायत में है कि एक खून की नहर भी देखी जिसमें आदमी गोता खाता है और जब वो किनारे के करीब आना चाहता है तो एक फरिश्ता जो किनारे पर खड़ा है उसके मुंह पर इतनी जोर से पत्थर मारता है कि वो फिर दोबारा अपनी जगह पहुंच जाता है और ये सिलसिला मुस्तकिल जारी है। देखिए मेरे दोस्तों, कितना सख्त अजाब है कि पेट में सांपों का घुसना और उनका काटना और खून की नहर में गोता खाना, पत्थरों का मारा जाना, कितना सख्त अजाब है। अल्लाह ताला हमारी हिफाजत फरमाए, आमीन। तीसरा मंजर ये है जिसके बारे में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये फरमाया कि कुछ लोग हैं जिनके सर पत्थर से कुचले जा रहे हैं। हर बार सर ठीक हो जाते हैं और फिर कुचले जाते हैं और ये सिलसिला मुस्तकिल जारी है। बताइए मेरे दोस्तों, ये भी कितना सख्त अजाब है। यूं तो मैंने कह दिया और आपने सुन लिया, लेकिन जरा सोचिए कि अगर कोई हमारी एक उंगली ही को पत्थर से कुचले और फिर उसी उंगली को बार बार कुचले तो जरा सोचो कि कितना दर्द होगा। और वहां तो सर कुचला जा रहा है, तो बताइए कितनी तकलीफ होगी। अल्लाह पाक हम सबकी हिफाजत फरमाए। चौथा मंजर ये है जिसके बारे में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मैं कुछ और आगे चला तो कुछ और लोगों को देखा कि उनके होठ ऊंट की तरह बड़े बड़े हैं और फरिश्ते उनके मुंह को फाड़ फाड़ कर जबरदस्ती उनके मुंह में गोश्त ठूस रहे हैं जो उनके पायखाने के रास्ते से निकल रहा है और वो चीख रहे हैं, चिल्ला रहे हैं, लेकिन उनकी कोई सुनाई नहीं हो रही है। पांचवा मंजर ये है जिसके बारे में हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मैं ऐसे लोगों पर भी गुजरा जिनकी खालें आग की कैंचियों से काटी जा रही थीं। कितना दर्दनाक अजाब है, अल्लाह हिफाजत फरमाए। छठा मंजर ये है जिसके बारे में सरकारे दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये फरमाया कि कुछ लोगों को मैंने इस तरह भी देखा कि उनके बदन पर फटे हुए कपड़े लिपट रहे हैं
और ऊंट बैल की तरह चल रहे हैं और भूख की शिद्दत की वजह से जहन्नम के कांटेदार दरख्त और पत्थर खा रहे हैं। अल्लाह ताला हमारी इन सब अजाबों से हिफाजत फरमाए। मेरे दोस्तों, इन सब अजाबों से हम सब की हिफाजत हो सकती है, लेकिन उसी वक्त जब हम उन गुनाहों को छोड़ देंगे जिनकी वजह से ये अजाब हो रहे थे। अब हम आपको सरकारे दो जहां की जुबानी उन अजाबों की वजह बताते हैं जिनकी वजह से ये नाजिल हो रहे थे। पहला अजाब जो आपने सुना, जिसमें हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये फरमाया कि मैं ऐसे लोगों पर गुजरा जिनके तांबे के नाखून थे और उन तांबे के नाखूनों से वो लोग अपने ही चेहरों को छील रहे थे और कभी उन नाखूनों से अपने ही सीनों को छील रहे थे। हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि मैंने जिब्राईल अलैहिस्सलाम से मालूम किया कि ये कौन लोग हैं, तो हजरत जिब्राईल अलैहिस्सलाम ने जवाब दिया कि ये वो लोग हैं जो लोगों का गोश्त खाते थे, यानी उनकी ग़ीबत किया करते थे और उनकी इज्जतों पर हाथ डालते थे। मेरे मोहतरम बुजुर्गों और दोस्तों, जरा हम इसका जायजा लें कि ये ग़ीबत करने का गुनाह आजकल कितना आम हो गया है। कोई मजलिस इससे खाली नहीं, कोई गुफ्तगू इससे खाली नहीं। ये एक ऐसी मुसीबत है जो हमारी मजलिसों पर और हमारे मुआशरे पर छा गई है। हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस पर बड़ी सख्त वईदें बयान फरमाई हैं और कुरान करीम में ग़ीबत के लिए इतने संगीन अल्फाज इस्तेमाल किए गए हैं कि शायद किसी और गुनाह के लिए इतने संगीन अल्फाज इस्तेमाल नहीं किए। चुनाचे कुरान हकीम कहता है कि एक दूसरे की ग़ीबत मत करो, क्योंकि ये ऐसा बुरा अमल है जैसे अपने मरे हुए भाई का गोश्त खाना। क्या तुम में से कोई इसको पसंद करता है कि अपने मरे हुए भाई का गोश्त खाए? तुम इसको बहुत बुरा समझते हो। लिहाजा जब तुम इस अमल को बुरा समझते हो तो ग़ीबत को भी बुरा समझो। इस पर जरा गौर करें कि इसमें ग़ीबत की कितनी बुराई बयान फरमाई है। एक तो इंसान का गोश्त खाना, और इंसान भी कौन सा, अपना भाई, और भाई भी जिंदा नहीं बल्कि मुर्दा। अपने मुर्दा भाई का गोश्त खाना जितना संगीन है, उतना ही दूसरे की ग़ीबत करना संगीन और खतरनाक है। आजकल तो कुछ लोग ऐसे हो गए हैं कि वो ग़ीबत को गुनाह ही नहीं समझते, और कुछ लोग ऐसे भी हैं कि ग़ीबत कर रहे हैं और सुन रहे हैं, लेकिन वो ये समझते हैं कि ये ग़ीबत ही नहीं, हालांकि वो ग़ीबत है। मेरे दोस्तों, ग़ीबत किसे कहते हैं? ग़ीबत कहते हैं किसी दूसरे के पीठ पीछे उसकी ऐसी बुराई बयान करना जिसके बयान करने को वो नापसंद समझता है, और वो बुराई उसके अंदर मौजूद हो, झूठ ना हो, तो ये ग़ीबत शुमार होगी। हदीस में आता है कि एक सहाबी ने हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सवाल किया, या रसूल अल्लाह, ग़ीबत क्या होती है? तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जवाब में फरमाया, अपने भाई का उसके पीठ पीछे ऐसे अंदाज में जिक्र करना जिसको वो नापसंद करता हो। यानी अगर उसको पता चले कि मेरा जिक्र इस तरह उस मजलिस में किया गया था तो उसको तकलीफ हो, तो ये ग़ीबत है। उन सहाबी ने फिर सवाल किया कि अगर मेरे भाई के अंदर वो खराबी मौजूद हो जो मैं बयान कर रहा हूं, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जवाब में फरमाया कि अगर वो खराबी मौजूद है तब वो ग़ीबत है, और अगर वो खराबी उसके अंदर मौजूद नहीं है और तुम झूठ कह रहे हो तो फिर ये ग़ीबत नहीं बल्कि ये बुहतान बन जाएगा और दूसरा गुनाह हो जाएगा। और बाज लोग तो ग़ीबत को दुरुस्त बनाने के लिए ये कहते हैं कि मैं ग़ीबत नहीं कर रहा हूं, मैं तो उसके मुंह पर ये बात साफ साफ कह सकता हूं। याद रखो, चाहे तुम वो बात उसके मुंह पर कहते हो या ना कहते हो, वो हर हालत में ग़ीबत है और ये गुनाह कबीरा है। और ये ऐसा ही बड़ा गुनाह है जैसे शराब पीना, डाका डालना, बदकारी करना गुनाह कबीरा है। दोनों में कोई फर्क नहीं, वो भी हराम है, ये भी हराम है। बल्कि ग़ीबत का गुनाह उन गुनाहों से ज्यादा संगीन है, इसलिए कि ग़ीबत का ताल्लुक हुकूकुल इबाद से है। इसलिए खुदा के लिए इसका एहतमाम करें कि ना ग़ीबत करें और ना ग़ीबत सुने, और जिस मजलिस में ग़ीबत हो रही हो उसमें बातचीत का रुख बदलने की कोशिश करें, वरना
اس مجلس سے اٹھ کر چلے جائیں، اس لیے کہ غیبت کرنا بھی حرام ہے اور سننا بھی حرام ہے۔ ایک حدیث میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو لوگ غیبت کرنے والے ہوں گے انہوں نے بظاہر دنیا میں بڑے اچھے اعمال کیے ہوں گے، نمازیں پڑھی، روزے رکھے اور دوسری عبادتیں کی، لیکن جس وقت وہ پل صراط پر سے گزرنا چاہیں گے، آپ حضرات جانتے ہیں کہ پل صراط کیا ہے؟ پل، اور ہر انسان کو اس پر سے گزرنا ہے۔ اب جو شخص جنتی ہوگا وہ اس پل کو پار کر کے جنت میں پہنچ جائے گا۔